हरि ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणधर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय ओम नमः शिवाय। चतुर्थो अध्याय चंचला की सद्गति। श्री गणेशाय नमः। ब्राह्मण बोले, हे चंचले, भाग से शिव पुराण की वैराग युक्त कथा सुनने से तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। तू इसे शिव जी का अनुग्रह ही समझ। हे तुझ पत्नी, अब तुम मत डरो, भगवान सदा शिव की शरण में जाओ। शिव के अनुग्रह से अवश्य तुम्हारे पापों का विनाश हो जाएगा। अब मैं शिव की कीर्ति से युक्त तुम्हें पर तत्व का उपदेश करूंगा, जिससे सब प्रकार तुम्हारी सुखदायक गति हो जाएगी। शिव की कथा सुनने का ही यह फल है कि विषयों से तुम्हें वैराग उत्पन्न हुआ एवं पापों के प्रति पश्चाताप होने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई। सज्जनों ने पापों से शुद्धि होने का यही उपाय बतलाया है कि पापों के प्रति पश्चाताप करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। पापों के प्रति पश्चाताप करना ही पाप के शुद्धि का उपाय तथा उसका प्रायश्चित है। इसलिए सज्जनों ने सभी प्रकार के पापों से शुद्ध होने का उपाय पश्चाताप बतलाया है। प्राय अनेक प्रकार का प्रायश्चित करने वाला पुरुष निर्भय होने पर भी सुगति को नहीं प्राप्त होता, किंतु किए गए पाप का पश्चाताप करने वाला पुरुष अवश्य सुगति को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसा चित्त निर्मल होता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं। जिस प्रकार दर्पण को अच्छी तरह स्वच्छ करने से वह निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा सुनने से भी चित्त निर्मल हो जाता है, इसमें संशय नहीं। चित्त के शुद्ध होने पर ही उसमें भगवान सदाशिव माता जगदम्बा के सहित निवास करते हैं। फिर वह विशुद्धात्मा पुरुष साम्ब सदाशिव के हृदय में निवास करने के कारण शिव साइज को प्राप्त करता है। इसलिए सभी वर्गों को शिव पुराण कथा सुननी चाहिए। इसी कारण महादेव ने इस शिव पुराण की कथा का निर्माण किया है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से गिरजापति में ध्यान सिद्ध हो जाता है। फिर ध्यान से ज्ञान तथा ज्ञान से निश्चित रूप से केवल पद प्राप्त होता है। जिसको सदा शिव के ध्यान की स्थिति नहीं है, वह इस कथा के श्रवण मात्र से दूसरे जन्म में शिव का ध्यान प्राप्त कर शंभु के परम पद को प्राप्त करता है। अपने पापों पर पश्चाताप करने वाले बहुत से पापी इस कथा को श्रवण कर सदाशिव में ध्यान करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए। शिव पुराण की कथा सभी प्रकार के अहलौकिक तथा पारलौकिक मंगलों को प्रदान करने वाली है। यह संसार के समस्त बंधन रूपों रोगों को नष्ट करने वाली है। इसलिए सभी को अपने अपने अधिकारों के अनुरूप इस शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव की कथा सुनकर हृदय में मनन करने तथा निधि ध्यान से चित्त की शुद्धि पूर्ण रूपेण हो जाती है। शिव पुराण की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग सहित भक्ति का उदय होता है। पुनः भक्ति का अनुग्रह होने से मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं।
भक्ति के बिना मनुष्य माया बंधन में बंधा हुआ पशु के समान है और उसका कभी संसार बंधन से छुटकारा नहीं होता। इसलिए हे तुझ पत्नी चंचले, तुम भी विषयों से अपने मन को हटाकर भक्ति युक्त हो परम पद के कारण इस कथा का श्रवण कर। पर ब्रह्म स्वरूप भगवान सदाशिव के कथा श्रवण मात्र से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। तदंतर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ कि शुद्ध चित्त हो सदाशिव का ध्यान करने से तुम्हारी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी। सूत जी बोले, वह शुद्धात्मा शिव भक्त एवं कृपालु ब्राह्मण उस चंचला से इस प्रकार कहकर चुप हो गया। बिंदु पत्नी चंचला ब्राह्मण के द्वारा कहे गए वचन से प्रसन्न हो उठी और उसके नेत्रों में जल भरे आए। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विजेंद्र, मैं कृतार्थ हो गई। फिर गद गद कंठ हो कांपती हुई उस शिव भक्त ब्राह्मण से वैराग युक्त वचन कहने लगी। चंचला बोली, हे सब भक्तों में श्रेष्ठ, हे परमात्म देवता, हे ब्राह्मण देव, हे प्रभु, तुम धन्य हो और परोपकार में निरत होने के कारण आप सज्जनों में प्रशंसा के पात्र हो। हे भगवान, मैं नरक रूप अथाह सागर में गिर रही हूँ, अतः हे साधु, आप मेरा शीघ्र उद्धार कीजिए। जिस शिव पुराण की अत्यंत सुंदर कथा को सुनकर मैं सभी प्रकार के विषयों से विरक्त हो गई हूँ, मुझे उस शिव पुराण की कथा सुनने में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, इस प्रकार हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण से निवेदन करने के उपरांत उनका अनुग्रह प्राप्त कर वह चंचला शिव पुराण के सुनने की इच्छा से उस ब्राह्मण की सेवा करती हुई निवास करने लगी। वह शिव भक्त ब्राह्मण भी उसी स्थान में शिव पुराण की कथा उस स्त्री को सुनाने लगे। इस प्रकार उस चंचला ने उसी महाक्षेत्र में ब्राह्मण के द्वारा समस्त शिव कथा का श्रवण कर लिया। पश्चात भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली, मुक्ति को देने वाली शिव पुराण की कथा सुनने से वह कृतार्थ हो गई। उस सदगुरु की कृपा प्राप्त कर उसका चित्त भी शुद्ध हो गया। तदंतर शिव का अद्भुत अनुग्रह होने से वह शिव के रूप का ध्यान करने लगी। इस प्रकार सदगुरु की कृपा एवं शिव से अनुराग होने से वह चंचला भगवान सदाशिव के चिदानंद रूप का बारंबार ध्यान करने लगी। वह तीर्थ काल में नित्य स्नान करती, जटा पलकल धारण करती, रुद्राक्ष की माला पहनती तथा सर्वांग में भस्म का लेप करती, शिव के नाम का जप करती, मौन रहती और मिताहार करती। गुरु के द्वारा इस प्रकार के उपदेश मार्ग में चलकर उसने शिव को संतुष्ट कर लिया। हे सोनक, जब शिव का ध्यान करते हुए उस चंचला का बहुत सा समय बीत गया तो अनायास ही उसका शरीर छूट गया। तदंतर शिव जी के द्वारा भेजा गया उत्तम विमान उसे लेने के लिए आया। अनेक प्रकार के शोभायुक्त उस विमान पर शिव के गण विराजमान थे। शिव के अनुसार उस दिव्य विमान पर पाप रहित हुई उस चंचला को चढ़ाकर शिवलोक ले गए। उस समय उसका स्वरूप दिव्य देवी के आकार का हो गया। उसके प्रत्येक श्री अंग की छटा दिव्य थी। दिव्य आभूषणों से भूषित हुई वह मस्तिष्क पर चंद्रार्थ धारण करने वाली गौरी के स्वरूप में परिणत हो गई।
उसने वहां जाकर 3 नेत्रों वाले भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उन सनातन सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु एवं ईश्वर सेवा कर रहे थे। वे गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा भद्रेश्वर आदि गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक सेवक हो रहे थे। उनके शरीर की शोभा करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान थी। उनके गले में विष्टि नीलिमा थी। उनका पंचवक्त्र नेत्र चंद्रशेखर ने अपने वामांग में विद्युत के समान मनोहर कांति वाली भौगोरी को धारण किया था। वे सदाशिव कपूर के समान गौर थे। संपूर्ण अलंकारों से विभूषित स्वच्छ वस्त्र धारण किए एवं भस्म का लेप किए हुए थे। उनके शरीर से उज्ज्वल आभा निकल रही थी। वह चंचला इस प्रकार के सदाशिव को देखते ही प्रसन्न होती और आश्चर्य से युक्त होती हुई शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगी। उस समय वह विनम्र हो प्रसन्नता से हाथ जोड़े हुए परम संतोष को प्राप्त हो रही थी। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू छलछला रहे थे तथा शरीर में रोमांच हो रहा था। फिर तो पार्वती और शंकर ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और अपने समीप उसे बैठाया। उस दिव्य रूप धारणी देवी को भगवती पार्वती ने अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार बिंदु पत्नी चंचला दिव्य शोक से युक्त हो गई और परमानंद आनंद घन परमात्मा के परम ज्योति स्वरूप लोक में निवास कर नित्य सुख का अनुभव करने लगी। इस प्रकार सुगंधी भाषा टीका स्कंद प्रमाण इस चंचला की सपत्नी नामक अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की।